हेलो स्टूडेंट। तो हमने हिंदी फर्स्ट में 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आज पढ़ेंगे पार्ट 5। पार्ट 5 का नाम है प्यारे और निराले जीव। तो नाम से पता चल रहा है कि हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, जीवों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, कि हमारे आसपास कितने प्यारे प्यारे और कितने अलग अलग तरह के जीव, कितने प्रकार के जीव जंतु रहते हैं और हमारी वजह से उनका जीवन खतरे में आ गया है। तो इस पाठ के जरिए लेखक हमें हमारे कर्तव्य के बारे में बता रहा है कि हमारा कर्तव्य है कि हम इन जीव जंतुओं की रक्षा करें, इनका संरक्षण करें, इनको हमारी वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। तो हम पाठ शुरू करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कठिन शब्दार्थ जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। तो आप देखिए, पहला है कुशल मंगल। कुशल मंगल का अर्थ होता है ठीक ठाक। विनाश मतलब नष्ट किया जाना। निर्भर जो दूसरों के सहारे होता है, जो दूसरों पर निर्भर होता है। क्रूरता दया के बिना। बिरादर मतलब समान जाति का। बोलते हैं ना कि हमारे बिरादरी के हैं, मतलब हमारी कास्ट के हैं, समान जाति के हैं। तो बिरादर का अर्थ होता है समान जाति का। फिर है बर्बर। बर्बर का अर्थ होता है जंगली। वन्य जिसका अर्थ है वन में रहने वाले। फिर हम देखते हैं वन्य के बाद में कार्यरत। कार्यरत का मतलब काम में लगा हुआ। फिर है भागीदारी। भागीदारी मतलब हिस्सा लेना। और लास्ट है पर्यावरण। पर्यावरण मतलब हमारे आसपास का वातावरण। तो ये आपके कठिन शब्दार्थ हैं और इनको आपको अपनी नोटबुक में भी करना है। ये नोटबुक वर्क भी है आपका। चलिए अब हम पार्ट 5 शुरू करते हैं, प्यारे और निराले जीव, आपकी बुक में से। तो पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 पे आ जाओ आप लोग। ये आपका पार्ट 5 है, प्यारे और निराले जीव। तो देखिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि हमारे देश में अनेक प्रकार के वन्य जीव जंतु हैं। इनका संरक्षण हमारा कर्तव्य है। तो ये पाठ जो है वो एक लेटर की फॉर्म में लिखा गया है। हम लिखते हैं ना अपने पेरेंट्स को, अगर कोई बाहर है तो हम अपने पेरेंट्स को या फिर आपके कोई रिलेटिव्स बाहर रहते हैं उनको लेटर लिखते हैं। तो ये भी एक लेटर के रूप में लिखा गया है। तो देखिए इधर एड्रेस दे रखा है, AF 96 2 अशोक नगर श्रीनगर 15/3/20। प्रिय वैभव, ढेर सारा प्यार। आशा है कि घर में सब कुशल मंगल होंगे। पिछले पत्र में तुमने लिखा था कि घर में बंदर घुस आए थे और उन्होंने किस तरह फ्रिज खोलकर फल सब्जियां खा ली थी। पहले तो पूरा किस्सा पढ़कर मुझे हंसी आई, लेकिन दूसरे ही पल मैं सोचने लगा कि आखिर ये बंदर ऐसा क्यों कर रहे हैं। जंगल और पेड़ पौधे छोड़कर हमारे घरों में ये क्यों घुस रहे हैं। फिर लगा कि आखिर दुनिया में इन जीवों का जीना दुभर करने वाले हम ही तो हैं। हमने उनके घर उजाड़े हैं, हमने जंगलों का विनाश कर दिया है। एक एक पेड़ पर न जाने कितने पशु पक्षी निर्भर थे, हमने उन्हें नष्ट कर दिया। तो अब तुम ही बताओ वे कहाँ जाएंगे। इसलिए बंदर अब लोगों की बस्तियों में आ गए हैं। तुम्हें शायद पता ही होगा कि 4 अक्टूबर का दिन दुनिया भर में विश्व जीव कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 4 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व जीव कल्याण दिवस, ताकि हमारा ध्यान जीवों की ओर जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि इन प्यारे और निराले जीवों के साथ लगातार क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा है। क्रूरता मतलब दया के बिना, मतलब निर्दयता की जा रही है उनके साथ, उनके लिए बिल्कुल दया नहीं दिखाई जा रही है, क्रूरता का व्यवहार हो रहा है। शहरों की गलियों में भूखी गाय कूड़ा करकट, पॉलीथीन के थैले और पैकेट खा रही है। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर कई जीव जंतुओं की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, बल्कि कई प्रजातियां तो लुप्त भी हो चुकी हैं। दे आर डेड एज डोडो, मतलब वे उसी
तरह मर चुके हैं जैसे डोडो मर गए। क्यों, क्या तुम बता सकते हो? तो इसमें जो लेखक हैं वो लिख रहे हैं कि पिछली बार तुमने जो पत्र लिखा था उसमें तुमने बताया कि तुम्हारे घर के अंदर बंदर आ गए थे और फिर उन्होंने फ्रिज खोलकर सारी सब्जियां और फल खा लिए थे। तो मुझे पहले तो ये पढ़कर हंसी आई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आखिर बंदर जंगल छोड़कर हमारे घरों में क्यों आ रहे हैं। फिर मुझे लगा कि क्यों आए वो, क्योंकि हमने उनके घर ही उजाड़ दिए हैं। अब उनके रहने की जगह कहाँ छोड़ी है हम लोगों ने? हमने तो पूरे जंगलों का विनाश कर दिया है। एक पेड़ पर अगर बात करें तो कितने सारे जीव जंतु एक पेड़ पर निर्भर करते हैं, लेकिन हमने तो सब कुछ नष्ट कर दिया है। अब ये लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आएंगे तो फिर बस्तियों में ही, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो। और अगर आप लोगों को पता है तो 4 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व जीव कल्याण दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? ताकि उस दिन को हम याद करें तो हम दूसरे जीव जंतुओं के बारे में सोचें, उनकी रक्षा के बारे में सोचें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हम तो उनके साथ क्या दिखा रहे हैं? क्रूरता दिखा रहे हैं, उनके प्रति निर्दयी होते जा रहे हैं। उनके लिए हम कुछ भी अच्छा नहीं सोच रहे हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। लालची बन गए हैं हम। अगर हम हमारी गलियों की बात करें तो गायों को देखो, भूखी गायें क्या करती है? कचरा खाने को मजबूर है, पॉलीथीन पैकेट्स खा लेती है, फिर उनके पेट में वो जमा हो जाता है और उसकी वजह से वो फिर मर जाती हैं। ऐसे ही पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु हैं जो क्या हैं? लुप्त हो रहे हैं, खत्म होने वाले। और बहुत सारी प्रजातियां तो ऐसी है जो पृथ्वी से उनका नामो निशान मिट गया है, वो पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं। लेखक ने एग्जाम्पल दिया है, दे आर डेड एज डोडो, मतलब जो डोडो था वो भी मर गए, वैसे ही सारे मर रहे हैं। तो डोडो कौन था? आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। जानते हो वैभव, डोडो एक पक्षी था, कबूतरों का बिरादर। मतलब क्या है? डोडो एक पक्षी है, मतलब कबूतर जो होते हैं ना, पीजन, तो कबूतरों के ही समाज से रिलेटेड है वो। कबूतरों का बिरादर, लेकिन बतख से भी बड़ा और भारी। वह उड़ नहीं सकता था। मॉरिशस और हिंद महासागर के तमाम अन्य द्वीपों में वे बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते थे। लेकिन सन 1507 में वहाँ पुर्तगाली लोग पहुँचे और उन्होंने भोले भाले डोडो को मार मार कर खाना शुरू कर दिया। कितने दुख की बात है कि सन 1681 में डोडो का नामो निशान इस दुनिया से मिट गया। आज तुम किताबों में केवल उसका चित्र देख सकते हो। तो देखिए क्या कह रहा है ये, कि डोडो एक पक्षी है जो कबूतरों के समाज का था। वो क्या था? बतख से भी बड़ा था और बतख से भी भारी था, लेकिन वो क्या था? उड़ नहीं सकता था। जो कहाँ पाया जाता था? मॉरिशस और हिंद महासागर के जितने भी अन्य द्वीप हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में पाया जाता था। लेकिन 1560 में क्या हुआ? उन जगहों पर पुर्तगाली पहुँच गए और फिर उन्होंने उन डोडो को क्या किया? मार मार कर खाना शुरू कर दिया। और खाते खाते धीरे धीरे क्या हुआ? सन 1681 में ये हालात हुए कि डोडो नाम का पक्षी इस दुनिया से मिट गया, सिर्फ उसकी तस्वीरें रह गई। तो आज आप लोग किताबों में उसकी तस्वीरें देख रहे हो। आगे देखते हैं। इसी तरह हमारे देश में एक बहुत सुंदर प्राणी है चीता, लेकिन मनुष्य जाति ने उसे भी लगभग नष्ट कर दिया है। जानते हो क्यों? बस शिकार खेलने के बर्बर शौक के लिए। बर्बर मतलब असभ्य, मतलब जंगली बन जाते हैं लोग। अपना शौक पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। बस शिकार खेलने के बर्बर शौक के लिए, उसकी सुंदर खाल के लिए शेर और बाघ भी बुरी तरह मारे जा रहे हैं। हमारे आसपास आज तमाम प्राणियों का जीवन
संकट में हैं। हमारे देश का एक सींग वाला गेंडा भी गायब हो रहा है। सिक्किम के जंगलों में रहने वाले सुंदर व लाल पांडा जीव का जीवन भी संकट में है। हिमालय के भूरे भालू, कच्छ के जंगली गधे, गोखर, चिंकारा और चौसिंग मृग, रेगिस्तानी बिल्लियाँ, गंगा की सूंस, डॉल्फिन, मगरमच्छ, हिंद महासागर के चिमड़ कछुए, अंडमान और गुजरात सागर के तटों के हरे कछुए, घड़ियाल, अजगर सभी का जीवन खतरे में है। मन मोह लेने वाले मोर भी मारे जा रहे हैं। सफाई करने वाले गिद्ध अब आसमान में नजर नहीं आते। कहाँ तक गिनाऊं? ये सभी जीव प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में हमारी सहायता करते हैं। यह संतुलन एक बार भी बिगड़ा तो उससे अनेक समस्याएं पैदा हो जाएंगी। मांसाहारियों की तबाही से शाकाहारियों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जिसका प्रभाव पेड़ पौधों पर पड़ेगा। और तुम तो जानते ही हो कि वन या पेड़ पौधे मनुष्य के लिए कितने आवश्यक हैं। आज वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई अभयारण्य बनाए गए हैं। भारत पहला देश है जहां वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना। WWF जैसी संस्थाएं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्यरत हैं। इसके बावजूद प्रत्येक देश के नागरिक का भी यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों के संरक्षण में पूर्ण भागीदारी दे, ताकि हमारी भावी पीढ़ी भी स्वस्थ और सुंदर पर्यावरण का लाभ एवं आनंद उठा सके। अगले महीने कार्यालय के काम से मुझे दिल्ली आना है, तब इस विषय पर ढेर सारी बातें करेंगे। अपने माता पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। भारती को ढेर सारा प्यार। तुम्हारे मदन चाचा। तो देखा हमने ये पत्र किसके द्वारा लिखा गया है? वैभव के चाचा जी, जिनका नाम है मदन, और वो कहाँ रहते हैं? श्रीनगर में रहते हैं। और वैभव कहाँ रहता है? दिल्ली में। तो वैभव कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है। उसके चाचा जी, जिनका नाम मदन है, वो श्रीनगर में रहते हैं। और उन्होंने श्रीनगर से दिल्ली में रहने वाले वैभव को पत्र लिखा है और जीव जंतुओं के बारे में बताया है। तो वो बता रहे थे कि कैसे पृथ्वी पर जीव जंतुओं की प्रजातियां जो है वो लुप्त हो रही है और कुछ तो लुप्त भी हो गई है। उन्होंने इसमें डोडो की बात की। तो डोडो एक पक्षी था जो क्या था? कबूतरों के समान था, कबूतरों के समाज का था। और वो बतख से बड़ा और भारी था, लेकिन वो उड़ नहीं सकता था। और फिर पुर्तगालियों ने उसे खा कर इस पृथ्वी से ही उसका नामो निशान मिटा दिया। अब हम सिर्फ उसका चित्र कहाँ देख सकते हैं? अपनी किताबों में देख सकते हैं, है ना। उसी तरह हमारे देश में बहुत ही सुंदर सुंदर प्राणी हैं। अगर हम चीते की बात करें तो चीता हो या फिर शेर हो, ये भी क्या हो गए हैं? लुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने शौक पूरे करने के लिए इनको मार रहा है। वो शिकार करता है इनका, और इनकी खाल, जो सुंदर खाल होती है, उसके लिए इनको मारता है। कुछ लोगों को शिकार खेलने का शौक़ होता है, उसके लिए इनको मार रहे हैं। तो इस तरह शेर और बाघ जो हैं वो बहुत बुरी तरह से मारे जा रहे हैं और ख़त्म होने की कगार पर हैं। और हम बात करें हमारे देश में एक सींग वाला गेंडा, वो भी कम हो गया है। वो भी मतलब ख़त्म ही होने वाला है, लुप्त हो जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। सिक्किम के जंगलों की बात करें तो वहाँ पर लाल पांडा, जो बहुत ही सुंदर प्राणी है, उसका जीवन भी संकट में है। और वो ही नहीं, और बहुत सारे जीव जंतु हैं, जैसे हिमालय के भूरे भालू, कच्छ के जंगली गधे, गोखर, चिंकारा, चौसिंग मृग, रेगिस्तानी बिल्लियाँ, गंगा की सूंस, डॉल्फिन, मगरमच्छ। हिंद सागर की बात करें तो वहाँ पर कछुए, चिमड़ कछुए, और अंडमान और गुजरात के तटों पर हरे कछुए, घड़ियाल, अजगर और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनका जीवन इस समय
संकट में है, और वो भी किसकी वजह से? हम इंसानों की वजह से। तो अगर गिद्ध की बात करें आप, तो गिद्ध क्या करता है? वो क्या करता है? सफाई का काम करता है। तो उनका भी नामो निशान खत्म होने वाला है। और सुंदर सुंदर मोर, मोर की सुंदरता किसे आकर्षित नहीं करती? तो वो भी आज अपने जीवन को संकट में लिए हुए हैं। तो इस तरह से हमारी प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि जो जीव जंतु होते हैं, सभी जीव जंतु मिलकर प्रकृति में क्या बना कर रखते हैं? संतुलन बना कर रखते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा? अगर संतुलन बिगड़ जाएगा तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएगी। अगर मांसाहारी नहीं रहेंगे तो शाकाहारियों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसका प्रभाव क्या होगा? पेड़ पौधों पर पड़ेगा। अगर शाकाहारी ज़्यादा होंगे तो वो पेड़ पौधे ज़्यादा खाएंगे, तो फिर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो फिर जीवन कैसे संभव है? आप कल्पना करो, पेड़ पौधे मनुष्य के जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं, जीव जंतुओं के लिए भी आवश्यक है। अगर ऐसा हुआ, अगर किसी की भी संख्या कम हुई तो पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया था? बहुत सारे अभयारण्य बना रखे हैं वन्य जीवों के लिए। और भारत पहला देश है जहां वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाने वाला भारत पहला देश है। और WWF जैसी संस्थाएं भी क्या करती है? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करती है। ठीक है, और इसके बावजूद सिर्फ सरकार का ये कर्तव्य नहीं है कि वो जीव जंतुओं की रक्षा करे, ये हमारा भी, हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि हम पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी दें, वन्य जीवों की सुरक्षा में अपना योगदान दें, ताकि हमारी जो भावी पीढ़ी है, जो हमारी पीढ़ियां आगे आने वाली हैं, वो भी इस स्वस्थ और सुंदर पर्यावरण का लाभ उठा सके और इन जानवरों को देखकर आनंद प्राप्त कर सके। जैसे हमारे साथ हुआ है कि काफ़ी जानवर हम नहीं देख पाए हैं, हम सिर्फ फ़ोटोज़ में देखते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत सारे जानवरों को सिर्फ फ़ोटो में ही देखे, अच्छा ये चीता है, अच्छा ये शेर था, अच्छा ये हाथी था। ऐसा नहीं हो। अगर हम संरक्षण करेंगे जीवों का, तब हमारी आने वाली पीढ़ी इनको लाइव देख सकेगी, फ़ोटो में नहीं देखेगी सिर्फ। तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको भी सीख लेनी चाहिए कि जानवरों की रक्षा करें, उनको मारे नहीं। आपके अगर घरों के पास गाय कुत्ते वगैरह रहते हैं तो आप भी उनका ध्यान रखें, उनको मारना नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पाठ कंप्लीट हुआ है, रीड कर लिया है हमने अच्छे से। प्यारे और निराले जीव, इसके कठिन शब्दार्थ हो गए हैं। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज में। तो शब्दार्थ हो गए, प्रश्नोत्तर मैं बोर्ड पे करवाऊंगी। देख लेते हैं हम बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें ख का पहला है, बंदरों ने फ्रिज खोलकर क्या खा लिया? तो बंदरों ने फ्रिज खोलकर क्या खाया था? फल और सब्जियां खाई थी। तो सेकंड ऑप्शन फल और सब्जियां राइट कर लो। फिर है, दुनिया में विश्व जीव कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? 4 अक्टूबर को। तो 4 अक्टूबर को सही कर लो। फिर है, डोडो कौन था? तो डोडो कौन था? पक्षी था कि जानवर था? पक्षी था क्या? यस, तो डोडो क्या था? एक पक्षी। तो तीसरे का पहला एक पक्षी सही है। फिर है चौथा, सिक्किम के जंगलों में रहने वाले किस प्राणी का जीवन खतरे में है? तो सिक्किम में रहने वाला जो लाल पांडा है, सुंदर सुंदर सा, उसका जीवन संकट में है। तो इसमें आ जाएगा पहला लाल पांडा। फिर है पांचवा, डोडो नामक पक्षी का नामो निशान इस दुनिया से कब मिट गया? तो डोडो पक्षी का नामो निशान कब इस दुनिया से मिटा था? 1681 में ना। तो आ जाएगा तीसरा, सन 1681 में। तो ये आपको बुक में फिल रखना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, उनका प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं। तो ये आप स्वयं करोगे। फिर हम आते हैं घ में, घ से घड़ी। तो दो ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से जो राइट ऑप्शन है वो ब्लैंक में फिल करना है। तो पहला है, सभी जीव प्रकृति में
बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। क्या? संतुलन या असंतुलन? तो इसमें आएगा संतुलन। तो सभी जीव प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। दूसरा है मॉरिशस और इसमें आएगा हिंद महासागर के तमाम अन्य द्वीपों में डोडो पाए जाते हैं। चौथा है 4 अक्टूबर का दिन दुनिया भर में किस रूप में मनाया जाता है? विश्व जीव कल्याण दिवस, ये इसमें आ जाएगा। फिर चौथा है हमने जंगलों का क्या कर दिया है? विनाश कर दिया है। फिर आते हैं हम शब्द ज्ञान में। शब्द ज्ञान में इन शब्दों का आपको बहुवचन रूप लिखना है, तो आप खुद लिखोगे पहले, फिर यहाँ से देख के करेक्ट करोगे। फिर है नेक्स्ट है इन शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनानी है, वो भी मैंने इसके आंसर इसमें लिखे हैं। आप लोग पहले अपनी बुक में खुद से फिल करोगे, फिर इससे मैच कराओगे। फिर विलोम शब्द भी आपको खुद से करके फिर इसमें से देख के सही करना है, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे मौखिक प्रश्न में जो क है वो तो क्या है? प्रोनाउंसिएशन वाला है, उच्चारण करना है। और फिर ख है सोचो और बताओ, तो सोचो और बताओ आप खुद इनके आंसर देखोगे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हो गया है। क्वेश्चन आंसर रहे हैं जो क्या है मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगी। तो आपको नोटबुक में क्या क्या करना है? जो क्वेश्चन आंसर मैं बोर्ड पे करवाऊंगी वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। टिक द करेक्ट बुक में फिल रखना है। ग भी आपको नोटबुक में करना है। तो आपको क्या क्या नोटबुक में करना है? क, ग, बस क और ग आपको अपनी नोटबुक में करना है। प्रश्नोत्तर नोटबुक में करने हैं और वाक्य बनाने वाला प्रश्न जो है ग वो आपको अपनी नोटबुक में करना है। बाकी आपको बुक फिल रखनी है।